हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स कोच। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि पार्ट है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे लेक्चर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट द कॉमर्स कोच के नाम से यूट्यूब पे मिल सकते हैं। और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर कोई भी पार्टनर एडमिशन ले रहा है या कोई भी पार्टनर आता है न्यू, उसको कुछ पार्टनर मिलके या सारे पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड करके या कोई सिंगल पार्टनर गारंटी देता है। बहुत सारी बातें हो गई, अब एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो नए पार्टनर आ रहे हैं, क्या गारंटी सिर्फ उन्हें ही दी जा सकती है या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गारंटी उन्हें भी दी जा सकती है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गारंटी दी जा सकती है, और जो नए पार्टनर आ रहे हैं, मतलब न्यू एडमिशन हो रहा है पार्टनर्स का, उन्हें भी गारंटी दी जा सकती है। तो कौन किसे दे सकता है और क्या रेशियो होगी, वो अब डिस्कस करते हैं। अ पार्टनर में बी एडमिटेड इन द फर्म ऑन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। दिस कैन बी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। सारे पार्टनर्स एक अग्रीड रेशियो डिसाइड करेंगे कि अगर प्रॉफिट हमने जितना गारंटी दिया है या जितना प्रॉमिस करा है नहीं पे कर सकते, तो उसके लिए एक रेशियो डिसाइड करते हैं, और फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उसी रेशियो में उस गारंटी को फुलफ़िल करेंगे। या सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कुछ पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि सिर्फ हम गारंटी दे रहे हैं, अगर इन फ्यूचर तुम्हें अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हम जितना अमाउंट डिसाइड करके बता रहे हैं अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग लाइबल होंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स लाइबल होंगे वो आपको पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी हमने ये देखा कि कौन गारंटी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि कितनी गारंटी दी जा सकती है। तो गारंटी इन दोनों में से जो भी लोअर है वो दी जा सकती है। पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उनका जो प्रॉफिट है वो, और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, जितना आपने मिनिमम उन्हें गारंटी दी है वो। इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने गारंटी दी है 16,000 रुपये की, कि इस साल, मतलब आपने, मतलब पार्टनर्स जितने भी हैं, इसका एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये बेटर समझ आएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझिए कि 16,000 रुपये आपको गारंटी दी गई कि 16,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन जब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो सिर्फ वो 10,000 ही हुआ। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको या तो इन दोनों में से हायर, ये क्या है अमाउंट है जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट शेयर मिला है, और ये कौन सा अमाउंट है जो आपको गारंटी दी गई थी, तो इन दोनों में से हायर कौन सा हुआ, 16,000। और वैसे अगर आपको गारंटी दी गई है, मतलब जितनी आपके पास गारंटेड अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो मिलेगा। यहाँ पे जैसे 16,000 गारंटी का अमाउंट था, मान लीजिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18,000 रुपये, मतलब जब आपका प्रॉफिट का पोर्शन कैलकुलेट करा तो आपके हिस्से में 18,000 रुपये आ रहे हैं, जबकि आपको गारंटी 16,000 की दी गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको 16,000 दिया जाएगा या 18? तो इस सिचुएशन में हायर 18,000 हो जाएगा, क्योंकि जितना आपको गारंटी दिया है, अगर उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनता है तो ज़्यादा दे दिया जाएगा, लेकिन अगर कम बनता है तो एक्चुअल में जितना आपको गारंटी दी गई है उतना अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। इसको और अच्छे से समझ आएगा जब हम इसका एक प्रैक्टिकल सम देखेंगे। अभी जितना आपको समझ आया उतना काफ़ी है। तो यस, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब गारंटेड अमाउंट एक पार्टनर को दे दिया जाएगा, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेंगे। ऑब्वियस है, जितना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से जितनी गारंटी दी गई है जिस पार्टनर को, उसे माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेंगे। व्हेन द पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटीड अमाउंट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन, ये हम डिस्कस कर चुके। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, 16,000 की गारंटी थी, लेकिन प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट करा तो कितना आ रहा था, 18,000। तो इस केस में हम 18,000 रुपये दे देंगे, यही यहाँ पे लिखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर ज़्यादा है गारंटेड अमाउंट से तो फिर उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाएगा, मतलब 18,000 ही दिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक इसका प्रैक्टिकल सम देखते हैं ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो इसका एक
कुछ प्रैक्टिकल सम्स हैं, क्योंकि ये लेसन ऐसा है अगर आप प्रैक्टिकल सम नहीं करेंगे तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ करवा रही हूँ, जिसके बाद मोस्टली क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और शायद इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं, तो जितने क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करते हैं जितना कर सकते हैं। तो ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 एंड एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एडमिट सी। ए बी पार्टनर्स हैं, शेयर किस रेशियो में करते हैं, 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने सी को एडमिट करा है, हु इज़ हैव टू हैव 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने बता दिया कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/10 पार्ट मिस्टर सी का होगा, विद द करेंट मिनिमम ऑफ 16,000। लेकिन उन्हें गारंटी कितने की दी गई है, 16,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/10 पार्ट है सी का, लेकिन 16,000 से कम नहीं होना चाहिए। ए एंड बी कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। ए और बी वैसे ही शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू 1 लाख। 2015 का प्रॉफिट 1 लाख है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियोज़ लेसन आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं लेसन्स को, ताकि P&L एप्रोप्रिएशन की आपको नॉलेज हो। और यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1 लाख का, तो 1 लाख हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मिनिमम गारंटी मिस्टर सी को कितना दिया गया था, 16,000 का, और उनका प्रॉफिट का शेयर था 1/10। मतलब यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट 1 लाख का 1/10 कितना होगा, 10,000, और मिनिमम गारंटी दी गई थी 16,000। मतलब इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मिस्टर सी को पे करेंगे, प्रॉफिट या फिर मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। यही हमने अभी प्रोविज़न भी देखा था, जो एक्चुअल में उनका प्रॉफिट है और जो गारंटेड प्रॉफिट है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा मिस्टर सी को। तो प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का 1/10 10,000, मिनिमम गारंटी 16,000, तो हायर कितना होता है 16,000। मतलब मिस्टर सी को 16,000 रुपये गारंटेड अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल और कोई खर्चे नहीं है, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल ही आने वाला है, तो सी को 16,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया। ये प्रॉफिट है, 16,000 रुपये मिल गया। अब रिमेनिंग जो बचा है वो ए और बी ले लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, लेकिन वो अलग सिचुएशन हो जाएगी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ये 16,000 रुपये क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ए और बी ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, तो वो रेशियो के बेसिस पे हम निकालेंगे कि ये 16,000, क्योंकि गारंटी सिर्फ 10,000, जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा तो अमाउंट सिर्फ 10,000 आ रहा है, जबकि गारंटी 16,000 है। तो ये 10,000 किसके पास से आ रहा है, 6,000 जो एक्स्ट्रा हमने सी को दिया है वो कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए और बी ने 6,000 रुपये अपना रहने दिया होगा, छोड़ा होगा, तभी तो मिस्टर सी को मिल रहा है 6,000 रुपये। तो 6,000 में से ए का पार्ट कितना और बी का पार्ट कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कैपिटल की रेशियो में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ entered into partnership on 1st July 2014 to share profit and losses in the ratio of 3:1। मिस्टर XYZ पार्टनर्स हैं। यहाँ पे कब आ रहे हैं ये लोग, 1 जुलाई को। डेट 1 अप्रैल नहीं है, 1 जुलाई है। तो जितने भी डेटा कैलकुलेट होंगे वो इस अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जितनी भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करनी होगी। आगे देखते हैं। रेशियो दे रखा है 3:1। एक्स पर्सनली गारंटेड दैट जी हैज़ टू शेयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है मिस्टर जेड को कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 36,000 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट कब मिलेगा, जब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से, ठीक है। मतलब सिंपल है, प्रॉफिट जितना होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो जब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा उस टाइम पे मिस्टर एक्स को 36,000 से कम नहीं मिलेंगे, ये मिस्टर जेड को 36,000 से कम नहीं मिलेंगे। ये मिस्टर एक्स गारंटी दे रहे हैं पर्सनली।
कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स, मिस्टर एक्स 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिस्टर वाई 1 लाख, मिस्टर जेड 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें से जो मेन डेटा है वो हम एक बार दोबारा से देखते हैं। 1,38,000 का प्रॉफिट दे रखा है, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। प्रॉफिट गारंटी दिया है मिस्टर एक्स ने 36,000 से कम नहीं होगा, लेकिन 36,000 तब निकालेंगे जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे इतने ही डेटा की ज़रूरत है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे होगा। 1,38,000 का प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पे हमने 1,38,000 का प्रॉफिट लिख दिया। ये P&L एप्रोप्रिएशन का परफॉर्म है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1,38,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से बटेगा। कैपिटल कितना था, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, यहाँ पे लिख दिया। ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखाना है। वर्किंग नोट 1 में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन किस किस का, मिस्टर एक्स, वाई और जेड का। एक्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख, वाई का 1 लाख और जेड का भी 1 लाख। रेट ऑफ परसेंटेज 6% था, 6/100, 6/100, 6/100। मंथ्स कितने कैलकुलेट करे थे हमने, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 9,000, 4,500, 4,500। तो ये डेबिट साइड पे लिख दिया हमने, मतलब टोटल खर्चा हो गया 18,000। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 1,38,000 प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मिस्टर जेड को 36,000 रुपये पर एनम, वर्ड पर एनम लिखा था, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो इन्हें गारंटी दी कितनी गई थी, 36,000 की, लेकिन वो 36,000, ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन में, 36,000 पूरे साल का था। तो 9 मंथ्स का कितना होएगा, 36,000 पूरे साल का है। तो जब आप 36,000 को 9/12 करेंगे तो ये कितना आएगा, 27,000। ठीक है, मतलब अब जो गारंटी का अमाउंट है वो 27,000 है। तो अब इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट 1,38,000 का था और उसमें से हमने 18,000 रुपये माइनस कर दिया, तो 1,20,000 का प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स, वाई और जेड में, इनकी रेशियो में। रेशियो क्या थी, 3:1। तो इसके पास कितना आया, 60,000, वाई के पास 40,000, जेड के पास 20,000। ये इतना वर्किंग नोट आपको एक बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 3, और फिर ये पूरा ही वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 4। ठीक है, मतलब सबसे पहले इतना पार्ट ये वर्किंग नोट 3 है और फिर टोटल पार्ट वर्किंग नंबर 4 है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया ये 3/6, 1,20,000 का 3/6, 1,20,000 का 2/6 और 1,20,000 का 1/6। तो 60,000, 40,000, 20,000 आ गया। लेकिन मिस्टर जेड को गारंटी कितनी दी गई थी कि 27,000 रुपये मिलेगा। 27,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, 9 मंथ्स का 27,000 था। अभी 27,000 में 7,000 कम हो रहा है, तो 7,000 कौन देंगे, मिस्टर एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी, तो मिस्टर एक्स 7,000 रुपये दे देंगे। तो मिस्टर जेड के अकाउंट में 7,000 प्लस हो जाएगा, मतलब 27,000 हो गया, और मिस्टर एक्स में से 7,000 रुपये माइनस हो गया, मतलब 53,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, 53, 40,000, 27,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं आप लोग, 53, 40 और 27। इसका कैलकुलेशन यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, वर्किंग नोट 4। और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया हो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जा सकते, तो लिमिटेड क्वेश्चंस लिए। इसके भी यहाँ पे आप लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द कॉमर्स कोच।